अकोला में शनिवार को रात को दो समुदाय में जो दंगल है उसके मुख्य द्वार ओपी पुलिस ने चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया है। अकोला के रामदास पेट पुलिस थाने में इंस्टाग्राम पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का जो पोस्ट किया था वह पोस्ट करने वाला आरोपी और इस पोस्ट को समाज में वायरल करना पुलिस थाने में इसके खिलाफ रिपोर्ट देने के लिए गैर कानूनी जमाव को ले आना और उसके बाद यही जमा होने पूरे शहर में हुड़दंग मचाया। उस आरोपी अबरार खान नासिर खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं इस पोस्ट को इंस्टाग्राम पर लिखने वाले दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अकोला एसपी संदीप घुगे के मुताबिक इन दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर जो चैटिंग हुई उसके बाद ही शहर का वातावरण खराब हुआ। यह तांत्रिक तफ्तीश में दिखाई दे रहा है, इसमें और भी जाँच शुरू है। महाराष्ट्र के अकोला में शनिवार की रात को एक इंस्टाग्राम की पोस्ट को लेकर दो युवकों के बीच हुई चैटिंग और उसके बाद यही चैटिंग समाज माध्यमों पर वायरल हुई। वायरल करने वाले अरबाज खान पुलिस थाने रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे, लेकिन अकेले नहीं तो बड़े हुजूम के साथ, और वहीं जवानों ने बाद में पूरे शहर में हंगामा मचाया। तो वहीं जो पोस्ट करने वाला आरोपी है जिसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी को न्यायालय में पेश करने पर न्यायालय ने उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इस दंगल में अब तक 148 आरोपी गिरफ्तार की है, जिसमें 102 आरोपी को पुलिस रिमांड मिली है। एसपी घुगे ने बताया कि इस मामले में अब शहर का वातावरण पूरी तरीके से शांत है, जिसमें 4 पुलिस स्टेशन में लगाया कर्फ्यू में सिर्फ पुराना शहर में रात का कर्फ्यू जारी रखा है। एसपी ने सभी को आह्वान किया है कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न रखें, कुछ घटना रही तो पुलिस को तुरंत संपर्क करें। 13 मई 2023 अकोला शहर में जो गैर कानूनी जमाव पुलिस स्टेशन पे आया था, उस सिलसिले में पुलिस ने जो मेन उसमें उसके पीछे आरोपी था उसको अटक कर ली है। आगे की कार्रवाई चल रही है और भी तफ्तीश चल रही है, इसके पीछे कौन कौन है, उस आरोपी ने बाकी कितने लोगों को अलग अलग तरीके से वहाँ पे बुलाया था, इसके पीछे और कितने लोग हैं, इसके ऊपर पुलिस अपनी जानकारी निकाल रही है। और जहाँ तक आप सभी को ये मैं बताना चाहता हूँ कि पुलिस ने इसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू निकाला है। 13 तारीख के दिन पुलिस स्टेशन में जो जमाव वहाँ पे आया था उसमें से कुछ लोग फिर शहर के अलग अलग हिस्सों में दंगे कराने में शामिल हुए, उनके ऊपर भी पुलिस ने कार्रवाई की है। अब तक अकोला पुलिस ने 6 गुने दाखिल किए हैं, जिसमें लगभग 150 के आसपास आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। आरोपी पुलिस की हिरासत में है, उनसे भी जानकारी लेना चल रहा है और जल्द ही पुलिस इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी करेगी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि राज्य में पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए सभी घोटालों की सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा जांच की जाएगी। सोमवार 22 मई से शुरू होने वाले 3 दिवसीय विधानसभा सत्र से पहले इस बयान पर विवाद छिड़ गया है। संवाददाताओं से बात करते हुए पाटिल ने कहा कि कांग्रेस सरकार पीएसआई भर्ती घोटाला, 40% कमीशन घोटाला और अन्य सभी धोखाधड़ी की जांच करेगी जो भाजपा सरकार के दौरान हुई थी। मंत्री एमबी पाटिल उन्होंने कहा कि बिटकॉइन घोटाला सहित अन्य सभी विभागों में हुई हेराफेरी का पर्दाफाश किया जाएगा। पाटिल ने कहा, भाजपा के कार्यकाल के दौरान गंभीर आरोप सामने आए और घोटालों की सूचना मिली, उनमें से कई की उचित जाँच नहीं की गई है। यदि जाँच की भी गई है तो मामले को तार्किक अंत तक नहीं ले जाया जाएगा। नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार सभी आरोपों और घोटालों को देखेगी और फिर से जांच का आदेश देगी। उन्होंने कहा कि जिन मामलों की जांच नहीं हुई है उनकी जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की भी यही राय है कि भाजपा के शासनकाल में हुए सभी घोटालों की जांच की जाए। पाटिल ने आरोप लगाया, बिटकॉइन ही नहीं, पीएसआई घोटालों, सिंचाई से संबंधित सभी मामलों, पीडब्ल्यूडी, बेंगलुरु विकास प्राधिकरण, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका पर ध्यान दिया जाएगा, उनका अलग अलग सत्यापन किया जाएगा। लागत अनुमान बढ़ाए गए हैं।
100 करोड़ के स्थान पर उन्होंने 120 से 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा अधिकारियों की सूची तैयार है और विधानसभा में शपथ लेने के बाद उनका तबादला कर दिया जाएगा। एमबी पाटिल के बयान पर भाजपा राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि उनका इस तरह का बयान देना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा हमें इसकी परवाह नहीं है, अगर कोई घोटाला हुआ है तो उन्हें जांच करने दीजिए, दोषियों को सजा मिलने दीजिए। भारत सरकार के आदेश पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने की घोषणा कर दी है। साल 2016 में नोटबंदी के तुरंत बाद 2000 का नोट जारी हुआ था। हालांकि अभी 2000 के नोटों को अमान्य घोषित नहीं किया गया है। इसका मतलब आने वाले 30 सितंबर तक 2000 के नोट चलन में रहेंगे, लेकिन इसके बाद भी ये नोट बंद हो जाएंगे। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2000 रुपए के नोट पसंद नहीं थे। यह दावा पीएम के पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्र द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम को 2000 रुपए का नोट पसंद नहीं था। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच प्रारंभ से ही ये थी कि 2000 के नोट विशेष हालात में टेम्परेरी व्यवस्था थी, गरीबों के लिए, विशेष रूप से 2000 का नोट लेन देन के लिए व्यवहारिक नहीं। ज्यादा लंबे समय तक 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन में रखने से ब्लैक मनी बढ़ने के साथ ही टैक्स चोरी को प्रलोभन मिलता है। इसी कारण 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बाहर करने का निर्णय जनहित में लिया गया है। हालांकि कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। वहीं भाजपा ने अब जवाब दिया है। भाजपा नेता सुशील मोदी कह रहे हैं कि आरबीआई का फैसला काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिनके पास 2000 के नोटों का जखीरा है वही लोग शोर कर रहे हैं। आरबीआई ऐसे फैसले पहले भी लेती रही है और विपक्ष जानबूझकर इसे मुद्दा बना रहा है क्योंकि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है।